प्रकार से जो पिन है इसको इस प्रकार से करके इस सॉकेट ड्यूअल की तरह हम लोग का वर्क करता है। और एक कॉन्टेक्टर है, मतलब सिंगल फेज का सप्लाई आएगा 250 वोल्टेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक पैनल के बारे में। हम लोग का जितने डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों, ये डिवाइस का काम क्या होता है और इनका नाम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग को वीडियो में जानने वाले हैं। और ये आपको बाजू में दिख रहे हैं, ये हमारे हेल्पर हैं जो हम लोग को अगले वीडियो में, जिसमें 2 से 3 वीडियो में इनको हमें लेकर आया हूँ। और ये वीडियो सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी ये वीडियो को शेयर किया जाए कि आप लोग को भी, जिनको पता नहीं होगा उनको भी ये वीडियो के माध्यम से हेल्प हो जाएगा और इनको भी हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके 2 साथी को भी शेयर कर दीजिए। तो देखो, जो आपको ये दिख रहा है ये पीएलसी है। इसका पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये तुमको ये क्या होता है, पीएलसी तुम्हारा समझो कि पूरा प्लांट का एक माइंड है, जिससे तुम्हारा माइंड काम करता है। उसी तरह हम लोग का पीएलसी भी काम करता है। जो आगे पूरा डिटेल से पीएलसी क्यों लगा, रिले क्यों लगा रहता है, पीएलसी क्यों लगा रहता है, इसका काम कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कई एक नेक्स्ट वीडियो में। ये जो तुमको ये दिख रहा है ये हूटर पीसीबी है। वो हूटर पीसीबी बोले तो तुम्हारा जो प्लांट जब लोडिंग करते हो तो लोडिंग के बाद जब कंप्लीट लोडिंग होता है तो हूटर बजता है ना, उसके लिए ये लगा रहता है। उसके बाद ये जितना पोर्ट है आम पर आपको दिख रहा है, जितना पोर्ट, ये पूरा आपका रिले है। समझ में आया? ये रिले हम लोग का सभी के लिए ये रिले लगा रहता है। और रिले को जैसे में आपको खोलना हो तो रिले के लिए खोलने के लिए देखो तुमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर कैमरा में लेकर ये आपको रिले दिख रहा है, इस जो ये पिन तुमको दिख रहा है, ये पिन को इस प्रकार से निकाल लेने का। रिले कई प्रकार की आती है, ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेने का। और इस प्रकार से जो पिन है इसको इस प्रकार से करके इस सॉकेट को पिन को निकाल लोगे तो ये हम लोग का क्या होगा, रिले जो होगा ये निकल जाएगा। और ये जब रिले खराब भी हो जाता है तो इसको रिप्लेस भी की जाती है, समझे। और यहाँ पर तुमको क्या है, इसमें जिसमें कॉन्टेक्टर एक प्रकार से चिपकता है। इसमें जब सप्लाई आता है, देखो यहाँ पर मैग्नेट है, यहाँ पर चिपक जाता है। ये हम लोग का कॉइल होता है, समझे। और इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस सॉकेट को देखने का और इस सॉकेट को देखकर इस सॉकेट में आराम से नॉर्मली फिन कर देंगे ना, पिन जो है वो खराब ना हो, इस प्रकार से लगा देंगे। और इस प्रकार के लगाने के बाद इसको पिन को फिट यहाँ पर कर देंगे। तो इतना हम लोग का जो है ये हम लोग का रिले है। रिले को पिन को जब रिले को निकालना होता है इस प्रकार से क्या करोगे, निकाल देंगे। हाँ, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रिले के बारे में आपको समझ में आ गया। और रिले के बाजू में हम लोग का यहाँ पर आ जाता है एमपीसीबी आ जाता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। ये क्यों लगा रहता है, ये तुम्हारा मोटर को सुरक्षा रखने के लिए होता है। इससे मोटर आपका ओवरलोड हुआ, हीट हुआ इत्यादि हुआ, मतलब मोटर में कोई भी समस्या आए तो तुमको ऑटोमेटिक क्या करेगा, एमपीसीबी ऑटोमेटिक इसे क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। ये हम लोग का ट्रिप पोजीशन में हो गया, ये हम लोग का ऑन पोजीशन में तरह हो जाएगा। अब तो आपको बताऊंगा मल्टीमीटर से भी कैसे चेक किया जाता है एमपीसीबी को, ठीक है। हम लोग का एमपीसीबी का फुल फॉर्म पता चल गया, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। और इसमें आपका नंबर वाइज ही सबका लगा रहता है। इसमें A1 Q1 हमेशा आपका जो है एयर कंप्रेसर के लिए लगा जाता है, एडमिक्सर के लिए लगा रहता है, और अपने को सेंट वाइब्रेटर के लिए लगा रहता है। और अपने को आ जाता है कौन सा, स्क्रू कन्वेयर के लिए लगा रहता है। जो ये नंबर वाइज हमको लगी रहती है। जो इस पे मेरा वीडियो बना हुआ है, चाहे को तो आप देख सकते हो, नहीं तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। सभी नंबर का काम होता है, एक पूरा डिटेल से नंबर हम लोग बनाया हुआ था, ठीक है। उसी के बाद में हम लोग का ये जो आपको पोर्ट जितना ये दिख रहा है, डिवाइस दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो डिवाइस दिख रहा है ये सब कॉन्टेक्टर है। क्या है? कॉन्टेक्टर। हाँ, कॉन्टेक्टर। और ये हम लोग को क्यों एमपीसीबी क्यों लगा रहता है, कॉन्टेक्टर हम लोग का मतलब ये मैनुअल की तरह हम लोग का वर्क करता है। और ये कॉन्टेक्टर है वो ऑटो में हम लोग का काम करता है। जिससे हम लोग को ऑटोमेटिक कोई मटेरियल ज़्यादा लेना है तो ऑटोमेटिक हम लोग को ऑटो में ये सिस्टम में हम लोग का ले सकते काम करता है। मतलब कॉन्टेक्टर ये चिपकता है, ठीक है। अंदर एक कॉइल लगा रहता है, ये हम लोग का स्किप मोटर के लिए लगा रहता है। और ये आपको दिख रहा है 4K2 है या 4K1 है, ये सब हम लोग का क्या आता है, स्किप के लिए, स्किप मोटर के लिए लगा रहता है। और ये ब्रेक कॉइल के लिए ये लगा रहता है। तुम्हारा मोटर में ब्रेक कॉइल रहता है, स्किप अप और ऊपर डाउन, मतलब नीचे ऊपर जाता है तो ये तब तक कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा 4K4, तो तब तक तुम्हारा स्किप जहाँ रहेगा वही रुका रहेगा, तुम्हारा आगे नहीं जाएगा तब तक। ये हम लोग का ब्रेक जो होता है उसमें ब्रेक कॉइल आता है, जो आपको दिखाऊंगा, तो उसमें होता है, तभी ये फ्री होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तभी क्या होगा,
तुम्हारा नीचे ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से ये मिक्सर में आ गया, तो मिक्सर में हम लोग का डेल्टा कनेक्शन में रहता है, तो इसमें 3 कनेक्टर यहाँ पर स्टार डेल्टा कनेक्शन रहता है, तो इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगा रहता है। ए भी अपने को क्या हो गया, अपने को 3 जो हो गया, 1-2 हम लोग का ऑन होगा तो ये स्टार में चलेगा, स्टार में थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद एक कॉन्टेक्टर ऑन होके एक ऑफ हो जाएगा, एक ये वाला पकड़ लेगा, तो हम लोग का डेल्टा में कनेक्शन हो जाता है। स्टार डेल्टा इसलिए होता है कि दोस्त जिसमें मोटर का है रनिंग, मतलब जब स्टार्टिंग जब होता है मोटर, तो उसमें हम लोग का उससे डबल 8 गुना 9 गुना हम लोग का करंट लेता है, इसलिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते हैं कि स्टार में थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद जितना सेकेंड आप टाइमिंग किए रहेंगे उसके आगे बताता हूँ, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ऑफ होके दूसरा डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा, उससे तुम्हारा मोटर का भी बहुत सारा सेफ्टी हो जाएगा। और ये जो कॉन्टेक्टर आपको दिख रहा है, ये हम लोग का आ जाता है 1K1 और 1K2 आ जाता है। ये हम लोग का ओनली हम लोग का किस लिए हो जाता है, इसे स्क्रू कन्वेयर का जो सीमेंट लेता है, ये उसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है, समझे। और वहीं पर यहाँ पर देखोगे तो ये हम लोग का ओमरान आ जाता है। ओमरान हम लोग का, इसका काम हम लोग का ओमरान रिले है, और ये हम लोग का आ जाता है क्या चीज, MCCB। हाँ, MCCB आ जाता है। ये हम लोग का मोटर के लिए ये पर्सनली लगा हुआ है। मोटर में तुम्हारा ओवरलोड हुआ, वैसे में मटेरियल कभी ज़्यादा नहीं हो जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रिप कर देगा। यही नहीं लगा रहेगा तो तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं रहेगा तो मोटर जला सकता है, या कभी मोटर पूरा गर्म हो गया, हीट हो गया, तो ये तब पर भी ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर देता है। यहाँ ट्रिप का पोजीशन दिया है, मतलब ये सुरक्षा करने के लिए हम लोग का डिवाइस लगी रहती हैं, समझे। तुम्हारा जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपका हो जाता है AC to DC कन्वर्टेड बोर्ड, ये लगा रहता है तुम्हारा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर लेकर आओ, तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग का रिएक्टिव फायर लगा रहता है। ये रिएक्टिव फायर दोस्तों, इसमें दोस्तों समझो कि आप लोग का स्किप बकेट के लिए लगा रहता है। स्किप हम लोग का ब्रेक कॉइल होता है, इसके लिए क्या होता है, स्किप बकेट के लिए, स्किप मतलब जो ब्रेक कॉइल होता है उसके लिए क्या होता है, ये लगा रहता है। और ये तुम्हारा जो वायरिंग यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर मिक्सर के लिए देखो, यहाँ पर हम लोग का मिक्सर के लिए लगा रहता है। और ये आपका लग जाता है तुम्हारा कौन सा, स्किप मोटर के लिए लगा रहता है, उसी में स्क्रू कन्वेयर के लिए लग जाता है, और इसमें स्क्रू कन्वेयर के बाद एडमिक्सर का लग जाता है। वो सब नंबर वाइज रहता है, ये स्क्रू कन्वेयर का ये वाला आ जाता है। तुमको एक एक करके मैं समझाऊंगा, इस पर वीडियो भी मेरा बना हुआ है, जो यहाँ पर नंबर वाइज के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो नंबर है तुम्हारा लिखा हुआ है, जो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्या है आगे करेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हम लोग का भी क्या होता है, MCCB लगा रहता है। ये हम लोग का पैनल को ऑन ऑफ करने के लिए लगा रहता है। और यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर जो है इसमें अंदर UV कॉइल भी यहाँ पर लगी रहती है। थोड़ा सा इधर पकड़ लो, हाँ, यहाँ पर UV कॉइल भी लगा रहता है। यहाँ से हम लोग का पावर सप्लाई आता है, 3 फेज का सप्लाई आता है, RYB आता है, और ये हम लोग का न्यूट्रल आता है। आपको यहाँ पर 3 जो सप्लाई RYB यहाँ पर दिख रहा है, RYB में हम लोग का कितना आता है, 415 वोल्टेज आता है, और एक न्यूट्रल आता है। और न्यूट्रल एक फेज लोगे तो 200, मतलब सिंगल फेज का सप्लाई आएगा, 250 वोल्टेज आएगा, आसपास इतना ही आता है, कोई सा भी लोगे तो, ठीक है। तो इसमें 3 वोल्ट में हम लोग का कितना आता है, RYB में हम लोग का 415 वोल्टेज, हाँ, वोल्टेज आता है। आपको पैनल को ऑपरेट करने के लिए तीनों फेज में सप्लाई आना चाहिए, और 415 वोल्टेज मैक्सिमम हम लोग को रहना ही चाहिए। मतलब 400 से 415 के अंदर रहना चाहिए, कम रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक जो पैनल है यहाँ पर क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। और उसके बाद ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर का हम लोग का काम ये होता है, जिसमें आपको भी पता होगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, क्या होता है बताओ तो। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, मतलब सप्लाई को, देखो ट्रांसफार्मर का काम मतलब ये होता है कि तुम्हारा इतना जितना ये डिवाइस है पूरा यहाँ पर दिख रहे हो, यहाँ पर डिवाइस में कोई AC सप्लाई चाहिए, कोई को DC सप्लाई चाहिए, कोई को ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए, मतलब उसके लिए ये लगा हुआ है कि जितना आपका ये डिवाइस लगा हुआ है, क्योंकि एक तो सप्लाई सभी को तो नहीं दे सकता ना, इसको इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि जितना आपको यहाँ पर पावर सप्लाई जिसको चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए, ये आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करते जाता है। मतलब हमको मतलब यहाँ पर मैं इसको ऑन करने के लिए मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 220 वोल्टेज चाहिए या 400 वोल्टेज चाहिए, इसको कितना वोल्टेज चाहिए वो यहाँ से अपने को ऑटोमेटिक यहाँ से सप्लाई दे। किसी को DC चाहिए, किसी को AC चाहिए, मतलब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाओगे तो एक क्या पूरा ये डिवाइस क्या है, डैमेज आपका
कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यहाँ से पावर सप्लाई जो है एमसीबी का है, एमसीबी से सब पावर सप्लाई यहाँ पर आता है। अब यहाँ से जितना आपको पावर सप्लाई चाहिए, सभी में जितना पावर सप्लाई चाहिए उतना हम लोग का यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हम लोग का ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ये भी हम लोग का एमसीबी है, नहीं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म सर्किट ब्रेकर, हाँ इसका फुल फॉर्म होता है। और ये तुमको दिख रहा है ये अर्थिंग लगा हुआ है, ये अपना लोड सेल का जितना अर्थिंग आता है ना, इसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है। लोड सेल का यहाँ पर वायरिंग किया हुआ है, जो लोड सेल के बारे में भी आपको समझा देंगे। और देखो इसके बाद हम लोग का ये वाला आपको डिवाइस यहाँ पर दिख रहा है, ये भी डिवाइस का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हम लोग का ओमरॉन मॉनिटरिंग रिले आता है। इसका काम ये होता है कि जिससे में तुम्हारा जो फेज है, जिससे में आपका 3 फेज सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो 3 फेज का जो तुम सप्लाई मतलब वायरिंग किए हो, RYV जो वायरिंग किए हो, ये मतलब प्रॉपर है कि नहीं है, और इसमें पावर सप्लाई 3 फेज का सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम तो बेसी ज़्यादा नहीं आ रहा है। और ये आपको सुरक्षा करने के लिए लगा रहता है। आपका नहीं आएगा तो समझो कि ऑटोमेटिक जो हमारा जो पैनल है हाँ ट्रिप कर देगा। ये आपको ये दिख रहा है, ये आपको देखो यहाँ पर लिखा है स्टार डेल्टा। ये स्टार डेल्टा का मतलब ये समझ रहे हो, स्टार डेल्टा एक टाइमर है जिससे में तुम्हारा क्या होता है, जिससे में मिक्सर जो मोटर लगा हुआ है, आपको स्टार से डेल्टा में कितने सेकेंड के बाद तुम डेल्टा कनेक्शन मतलब डेल्टा में चलाना चाहते हो। आपको आगे में बताया था, क्या बताया था कि आपका स्टार में पहले मतलब क्या होता है, मोटर चलता है, उसके बाद डेल्टा में कनेक्ट होता है। तो देखिए स्टार में क्या, शुरू में जब हम लोग का मोटर जब हम लोग का रन करते हैं, जिसे हम रन करेंगे तो इसे में स्टार फिर से डेल्टा में नहीं करिएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं कीजिएगा, तो आपका शुरू में जो मोटर होता है चालू करोगे तो उसमें 8 से 9 गुना पावर मतलब करंट लेता है। तो उससे तुम्हारा मोटर डैमेज हो सकता है, क्वाइलें जल सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझे। तो उसी के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। और तो स्टार डेल्टा कनेक्शन समझ में आ गया। उसी के लिए ये आपको टाइमर लगा हुआ है कि आपको डेल्टा में कनेक्ट कितने सेकेंड के बाद करने वाले थे। देखो यहाँ पर मेरे को 3 सेकेंड पर यहाँ पर टाइम डाला हुआ है। तो तुम्हारे पहले तुम्हारा स्टार में पहले चालू हो जाएगा मोटर, जब रनिंग हो जाएगा 3 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा। और ये भी तुम्हारा जो ये लगा है ना, ये प्रकार का रिले है, वो मतलब वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले इसको बोल सकते हैं। इसका भी वही काम होता है जिसमें हम लोग का सप्लाई है, वोल्टेज है, जिससे वोल्टेज को मतलब मैनेज करने का, जिससे में वोल्टेज आपका कम है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब तीनों फेज में सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पैनल क्या सिग्नल देगा, मतलब सिग्नल ये देगा कि आपका मतलब पावर सप्लाई बराबर नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, कट कर देगा पैनल को। ये दोनों मतलब थोड़ा सा हल्का डिफरेंट होता है, बट काम जो है दोनों का सेम ही रहता है। पावर सप्लाई के लिए ही ये लगा रहता है, जितना करंट है मोटर को कितना सप्लाई बराबर मिला है, मोटर के लिए भी आ जाता है कि मोटर में पावर सप्लाई बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। ये तुमको यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रकार का ये भी रिले है, जो इसको बोलते हैं इंटरफेस रिले इसको बोलते हैं। इसका काम होता है मतलब पीएलसी के आउटपुट को आइसोलेट करना हो जाता है, और वहीं पर 224 वाट डीसी कंट्रोल सर्किट में उपयोग होता है। और वहीं पर दोस्तों उसमें क्या होता है, मतलब सेंसर और कॉन्टैक्टर के बीच इंटरफेस का काम करता है। मतलब ये सब के काम, इसका भी रिले का ये काम हो जाता है। तो आई होप दोस्त इसके बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया आपको समझ में आया होगा, और मेरे जो हेल्पर है वो अभी कैमरा धरे हुए हैं, इनको भी ये बातें समझ में आई होगी। जो कभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से इसका काम वर्क के बारे में हम लोग एक वीडियो लेके आऊँगा, पीएलसी और रिले क्यों लगा रहता है, इसका कामें क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मल्टीमीटर से पावर सप्लाई को भी आपको चेक करके मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पैनल के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी जानना चाहते हैं, वायरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा 3 से 4 वीडियो बन चुका है पैनल के बारे में, पूरा वायरिंग के बारे में भी बताया हूँ, जो मेरे प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो, या यूट्यूब पर सर्च मार के भी देखोगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे द्वारा जितना बताया समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।